ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडार भरे, भोले भंडारी आप सबको सुख संपत्ति से परिपूर्ण कर। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय हर एक इंसान खोजता रहता है। अच्छा वक्त, क्या आपका वक्त अच्छा है? ये एक मोदी जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि अच्छे दिन आने वाले, और हम हमेशा अच्छे दिनों की खोज में लगे रहते हैं। मुझे कुछ मेरे मित्रगण मिले, वो कहते हैं अच्छे दिन पहले बहुत अच्छे दिन होते थे। तो मैं उनको कई बार पूछा कि भाई आपको पहले दिन जो अच्छे थे वो कैसे थे? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हर एक इंसान अच्छे दिनों की तलाश में भटकता रहता है, वो कोई भी हो। वो गरीब से गरीब इंसान हो, अमीर से अमीर इंसान हो, हर एक इंसान अच्छे दिनों की परिकल्पना के भीतर उसे खोजता रहता है। और उसका विवरण उसके पास कुछ ही नहीं है कि क्या अच्छे दिन कैसे होते हैं, उसमें क्या अहमियत होनी चाहिए अच्छे दिनों की, क्या परिभाषा होनी चाहिए अच्छे दिनों की। सभी को अच्छे दिन चाहिए, लेकिन अच्छे दिन कैसे होंगे उसे नहीं पता। आज मैं खुद भी कहूँ अच्छे दिन, यार दिन बड़े खराब चल रहे हैं। अरे खराब दिन मतलब क्या? आपको या मुझे ये पता है कि इससे बेहतर क्या होगा। जो आज बीत रहा है वो आपका सबसे सुखद दिन है। आप शांति पूर्वक खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परिवार खुश है, सब कुछ सही है। फिर कौन सी परिकल्पना के लिए आप अच्छे दिनों की तलाश ढूंढते रहते हैं? यही हमारे सभी लोगों की अभिलाषाएं खत्म नहीं होती अच्छे दिनों की। वो अच्छे दिन कैसे हैं किसी को भी पता नहीं। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है किसी के पास कि अच्छे दिन कैसे होने चाहिए। मैं यही सभी लोगों को कहता हूँ कि भाई अपने कम से कम इच्छाओं की पूर्ति के हेतु आप जो जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो कार्य संपन्न हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप और कौन से अच्छे दिनों की तलाश करते? आज हम ले रहे, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक आ गए हैं। हम कौन से अच्छे दिनों की परिकल्पना करते हैं, मुझे समझ से बाहर है। मुझे तो आज तक नहीं समझ पड़ी दोस्तों। मैं यही सोचता हूँ कि जो आज का वक्त निकल गया, जो मेरा समय निकल गया, वो वक्त सभी अच्छे थे। अभी मेरा एक मित्र पीछे गाना गा रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैंने यार बड़ी गंभीरता से सोचा, गाना तो बहुत अच्छा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये मेरे प्यारे पल चिन्ह। लेकिन वो बीते हुए दिनों में आप कौन से दिन चाहते हैं? कि जो अच्छे बीते, या जिसमें आपको तकलीफें आई, कष्ट आया,
उसमें आपके कोई प्रियजन आपसे बिछड़ गए, कोई हमेशा के लिए बिछड़ गए, कौन से दिन चाहते हैं? हम सभी एक ऐसी अनहोनी डिमांडों के पीछे, हम ईश्वर के पीछे भागते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। देखिए, हमको असल में क्या चाहिए, हम ये किसी को कुछ नहीं पता। हम ऐसे ही सोचते रह जाते हैं कि भाई अच्छे दिन आ जाए, और अच्छे दिनों की परिभाषा किसी के पास नहीं। आज हमारे परिवारों में अगर हमारे बाल बच्चे हैं, तो आप कभी ये उन माता पिता से पूछो, माता पिता से नहीं कह सकूं, उन पति पत्नी से पूछो जिनके घर में संतान नहीं है। कभी उनसे अपने आप को मेल मिलाप करके देखो। अगर आपको आपको ईश्वर ने संतान दी हुई है, तो आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने अच्छे सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। आपको यही सुख है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ। अगर आपको संतान प्राप्त है, तो संतान को वो नहीं मिल रहा, संतान को मैं वो नहीं दे पा रहा, क्या नहीं दे पाते, क्या दे रहे हो, आप इसमें ये संतुष्टि रखो। हर एक चीज हर एक किसी को नहीं मिलती। जितना आप अपने संतानों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सब उसके लिए जो प्रयास है वो आप सब करते हैं। कभी आप उन माता पिता, उन पति पत्नी को भी सोचो जिनके घर में संतान नहीं है। वो अपने आप को दुखी समझते हैं, और जिनके पास संतान है वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि उसकी संतान पढ़ती नहीं है यार, उसकी संतान उसकी बात सुनती नहीं है यार। वो उस चीज से सुखी दुखी है ना। वो सुख, उस सुख की भी परिभाषा उसके पास कोई नहीं है। वो हमेशा ही दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है पता नहीं। सुख की तलाश है, अच्छे दिनों की तलाश है, लेकिन क्या चाहिए नहीं पता। अब वो सुखी भी अपने आप को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि उसे ये दुख है कि उसकी संतान उसकी नहीं सुन रही। और वो एक इंसान वो दुखी है कि जिसके पास संतान ही नहीं है। अब वो बताओ, वो दुखी है कि सुखी है? मुझे नहीं पता। मैं उसकी परिभाषा कैसे करूं? जिसके पास संतान है वो दुखी है कि संतान सुनती नहीं है, संतान पढ़ती नहीं है, संतान उसकी बात नहीं मानती। माँ में पिता डांटते हैं, मारते हैं, ये करते हैं। जब आपके पास नहीं थी तो आप उसके पीछे पीछे भागते, भगवान मेरे को बच्चे दे दे, भगवान मेरी सुन ले, मेरे घर में औलाद नहीं है। और तब क्या हुआ? अब जब औलाद दी है तो औलाद सुनती नहीं है, इसलिए दुखी हो। औलाद आपका कहना नहीं मानती तो दुखी हो। औलाद आपके पढ़ती नहीं है तो दुखी हो। औलाद आपकी क्लबों में जाती है, वो पब में जाती है तो आप दुखी हो। औलाद शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है तो आप दुखी हो। आप सारा दिन दुखी 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 रह रह के, तो आप सुख की कल्पना कहाँ से कर सकते हो? आप सुखी हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं है। इसके अंदर सिर्फ संतुष्टि नहीं है। आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं है। और जब आप खुश नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, तो आपको अच्छे दिन कितने भी अच्छे दे दो, वो उतने अच्छे नहीं होते। उसके बाद अभी कई लोगों को मैं देखा, कमा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे, तो भी वो दुखी है।
तो भी अच्छे दिनों की परिकल्पना में घुसा बैठा है। क्यों कहता है कि यार सामने वाला ने 2 फ्लैट बना लिए, सामने वाला जमीन ले है, गाड़ी उसकी बहुत बड़ी है और वो उससे दुखी है। अब आपकी कमाई अगर 1 लाख रुपए महीने की है तो आप उसी के हिसाब से चलोगे। अगर सामने वाले की 10 लाख रुपए है महीने की तो वो उस हिसाब से चलेगा। उसके पास करोड़ों की जायदाद है तो वो उसकी किस्मत है। उसको अपने माता पिता पर भाई ज्यादा खानदानी मिल गए तो उसको उसका क्या कसूर। अब आप अगर उससे जाके पूछोगे तो वो भी दुखी मिलेगा आपको। आप उससे दुखी है, वो आगे वाले से दुखी है। हर एक इंसान एक दूसरे से दुखी है। तो जब आपको अपने किसी भी काम से संतुष्टि नहीं है, आपको किसी भी तरह का संतोष नहीं है, उसको आपको सुखी इंसान तो क्या, कोई देव आकर भी आपको खुश और सुखी नहीं बना सकता। मेरी ये बात लिख के रख लेना। अगर आप दूसरों को देख देख के असंतुष्ट हैं तो उसमें आपको संतुष्ट होने में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास 2 की 3 फ्लैट है, अगर उसके पास जमीन जायदाद है, उसके पास आलीशान गाड़ी है, आलीशान मकान है, आप उसी को देख देख के दुखी होते रहेंगे तो आप अपने जिस मकान में रह रहे हैं आपको वो भी मकान जेल की सलाखों जैसे लगेगा। आपका मन वहाँ स्थिर नहीं होगा। अगर आपके पास एक कमरा भी हो ना दोस्तों, अगर आपको संतुष्टि जैसी चीज आपके अंदर हो तो वो भी एक कमरे का मकान भी महल से कम नहीं होता। आप 10 कमरों में सोने नहीं जाओगे। सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए बस। एक 5 बाई 6 या 6 बाई 6.5 का बेड अच्छा मिल जाए और नींद आ जाए जिस पे, आप अगर सोने के पलंग पे, सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड का पलंग भी आपको मिल जाए जिस पे नींद ना आवे तो वो पलंग किसी काम का नहीं। इसमें सिर्फ आपको अपने आप से संतुष्टि होनी चाहिए। आपको जो प्राप्त हो रहा है उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। और संतुष्टि में ही सुख है, शांति है, अच्छे दिनों की शुरुआत है। अच्छे दिन और कोई नहीं होते दोस्तों। अच्छे दिन वही होते हैं जिस दिन में आप अपने आप को संतुष्ट समझें, अपने आप को शांत से समझे कि मुझे जो प्राप्त हुआ है मेरे लिए वो पर्याप्त है। जब तक आपका ये भाव आपके अंदर नहीं आएगा तभी तक आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी अच्छे दिनों की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पा पाएंगे। आप सदा उसी में दुखी रहेंगे। सारा दिन आप उस सुख की तलाश में भटकते रहेंगे, अच्छे दिनों की चेष्टा करते रहेंगे। ना अच्छे दिन आएंगे, ना आप संतुष्ट होंगे, ना आप सुखी होंगे। यही है मेरा कहना। हम हर चीज को असंतुष्ट के भाव में जीने की लगे रहते हैं। हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। ये संतुष्टि ही सुख का पहला कदम होता है। हमें अपने आप में संतुष्टि प्राप्त करना ही सबसे बड़ा हमारा कार्य है। अगर हम संतुष्ट हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हमें हर जो प्राप्त हुआ हम उसी में खुश रहते हैं तो हमें किसी और चीज की परिकल्पना में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों।
इसी से मैं कहता हूँ कि जितना हो सके अपने आप को इतना लिमिट में रखो, इतनी लिमिट में रखो, इतनी कम जरूरतों के हिसाब से चलो कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है। ईश्वर जितना हमें देता है हमारी सोच हमारी जरूरत के हिसाब से देता है। आप अतिरिक्त जब सोचते रहते हैं तो संतुष्टि आप कभी प्राप्त नहीं होगी। एंड में आपका ये हाल हो जाएगा कि आपको अपने आप से भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको अपना जीवन काल नरक के समान लगेगा। आप एक सुख की परिकल्पना के लिए अपने वर्तमान जीवन का नाश कर लेते हैं। हम सब इसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। आपकी संतान आप ब्याहने भी जाते हो उसके लिए भी आप अच्छे से अच्छा, लड़की हो तो वर ढूंढने की कोशिश करते हो, अच्छी से अच्छा अगर पुत्र है तो उसके लिए दुल्हन ढूंढने की कोशिश करते हो। आप ये सोचो कि अगर जो गुण अवगुण आपके अंदर है वो ही गुण आपको सामने वाले में भी मिले तो ये मुमकिन नहीं है। जो गुण आप अपने अंदर देखते हैं क्या वो आपके गुण सामने वाले को नजर आते हैं? कभी इस चीज पे सोच के देखो। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मेरे में ये गुण है ये गुण है गुण, मैं अपने गुणों का बखान करता रहूं, गुणों की अपनी लिस्ट लेके बैठा रहूं, क्या मुझे वो गुण सामने वाले में नजर आते हैं? कभी भी नजर नहीं आती। आप अपने आप को इतना सुपीरियर, इतना बढ़िया समझने लग जाते हो कि आपको अपने सामने वाला सभी इंसान तुच्छ नजर आते हैं। ये एक असंतुष्टि का भाव का सबसे बड़ा किरदार है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुख का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। हमें कभी सुकून लेने नहीं देगा, कभी हमें शांति लेने नहीं देगा। हमें जो शांति प्राप्त करनी है उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ईश्वर हमें सिर्फ यही ज्ञान समझाता है कि जितना मिला है उसी में शुक्रिया अदा करो ईश्वर का कि जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया। अब आप अच्छे वक्त की तलाश करो या सुखी होने की परिभाषा ढूंढो। मैंने कई ऐसे इंसान भी देखे जो सारा दिन पंडितों के पीछे भागते रहेंगे, साधुओं के पीछे भागते रहेंगे, हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, हमारा अच्छा समय कब आएगा, ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं। उस आपका अच्छा वक्त आए ना आए, आप अगर ज्योतिष के पास चले गए तो उसका तो अच्छा वक्त आ गया। ये बात समझ के चलना, क्योंकि आप जाओगे 500 हजार 2000 5000 पे उसको देख के ही आओगे। उसका वक्त तो अच्छा आ गया, आपका आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सोचो, जो चीज आपको प्राप्त हुई है उसी में संतुष्टि रखो, उसी को पर्याप्त समझो। या आप जो भटकते रहते हो अच्छे दिनों की तलाश में, जन्म पत्रियां लेके पंडितों के पास, गुरुओं के पास, गुरु जी हम पे मेहरबानी करो। अरे गुरु अगर आप पे मेहरबानी धन की संपत्ति की कर सकते हो तो गुरु खुद के लिए ना कर ले। गुरु खुद के लिए ना कर ले। आज मुझे कोई कहे आके कि यार मेरे लिए कुछ पूजा पाठ करा दे जिससे मुझे धन प्राप्त हो जाए, तो मैं बोलूं पहले मैं अपने लिए कर लूं? आप सोच के देखिए, कभी ये चीज सोच के देखिए कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने गुरु के पास जाके, गुरु सन्यास लेके बैठा है तो गुरु सन्यास लेके क्यों बैठा है भाई, ये भी तो सोचो कभी। उसके अंदर अगर संतुष्टि है तो वो आपके पीछे आपको भी समझाएगा
कि धन के पीछे मत भाग। आप उसके पास धन प्राप्त करने जाएंगे तो आपको यही समझाएगा कि धन के पीछे मत भाग। मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा, मेरे को हंसी आ गई, बातों ये गुरु की बातों में लेके बैठा है कि एक, मैं महात्मा जी की बातें सुन रहा था कि बोलते हैं कि आपको अगर सुखी रहना है तो आप मोह माया त्याग दो। अब वो महाराज जो है वो मर्सिडीज बेंस में आते की कोशिश करते हैं और फिर भक्तों को कहते हैं अच्छा आया है, ये गाड़ी इधर ही छोड़ जा। ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं मैंने, जो खुद अपना मोह नहीं छोड़ पाते और संतनों को, भक्तों को कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, सुखी होना। तो अरे मोह माया त्याग के आपको दे जाए। किस किस को चीजों को मैं आपको बताऊं कि हमारे समाज में क्या क्या चलता है। सो दोस्तों, मत भटको, कोई ऐसी परिकल्पनाओं में मत पड़ो कि जो प्राप्त आपको प्राप्त ही नहीं हो सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन चीजें हैं। आप अच्छे दिनों की तलाश में, जो आपके पास वर्तमान में अच्छा समय है, उसको आप खराब कर लेते हैं। जो सुख आपको अभी प्राप्त है, आप और सुख की परिकल्पना में जो प्राप्त है उसको भी गवा देते हैं। अगर मेरी इस बात पे ध्यान देना, सोचना, और सोचोगे तो समझ आएगी आपको कि अच्छे दिन वही होते हैं जो अच्छी तरह बीत जाए, जो अच्छी तरह निकल जाए, जिससे हमें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ जैसी कोई चीज ना रहे। अपने आप को संतुष्ट करो, परिकल्पनाओं में मत दौड़ो। कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा सुख दे सके, क्योंकि सुख हमारे अंदर से आता है। हमारी संतुष्टि में ही हर सुख है। हमारी संतुष्टि में ही अच्छे दिनों छुपे हुए हैं। उस अच्छे दिन आप अगर अच्छे हो जाओगे, उस दिन आपका परिवार अपने आप अच्छे दिन में आ जाएगा। सो दोस्तों, मैं यही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप कृपया सोच के देखिए कि अच्छे दिन कब आएंगे, हम कब सुखी होंगे। इन चीज़ों का जवाब तलाशिए। ओम नमः शिवाय।